हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना शेयर कैपिटल का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि उसमें हम सीखेंगे वो पार्ट शेयर कैपिटल का जिसके बिना कभी कोई न्यूमेरिकल सम आ ही नहीं सकता, एंड दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो चलिए सीखते हैं सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा, खरीदना। जब लोग खरीदते हैं मेरे शेयर्स को तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन: फुल, अंडर एंड ओवर। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मैं 10,000 शेयर्स बेचना चाहता हूं, मैं 10,000 शेयर्स इशू करता हूं और लोग सारे के सारे शेयर्स खरीद लेते हैं, उसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। जितने इशू किए उतने ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। अंडर अंडर का मतलब ही होता है कम कम। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैं इशू करता हूं 10,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक 10,000 से कम शेयर्स खरीदती है। हो सकता है 8,000 शेयर्स खरीदे, 9,000 खरीदे, 95 खरीदे, इवन 9,999। तो मतलब 10,000 से कम शेयर्स खरीद रही है, उसको बोलते हैं कि आपका अंडर सब्सक्रिप्शन चल रहा है। ओवर करने से पहले हम अंडर सब्सक्रिप्शन का एक सम कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाए। बहुत ही इजी टॉपिक, द इजीएस्ट टॉपिक इन शेयर कैपिटल इज अंडर सब्सक्रिप्शन। ICICI Limited invited applications for 70,000 shares of 100 each. एप्लीकेशन 25, स्कीम लिख लेते हैं 25, अलॉटमेंट पर 35, ऑन फर्स्ट कॉल 30, सेकेंड कॉल पर 10, सॉरी ये 10 है, तो इसको टोटल कर ले, 100 बन गया। एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 60,000 शेयर्स। मैंने लोगों को कहा कि मैं 70,000 शेयर्स बेचना चाहता हूं, लोगों ने कितने खरीदे? सिर्फ 60,000 शेयर्स। तो दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन और आपका सारा सम 60,000 शेयर्स के साथ बन जाएगा। अब आपकी इस सम में 8 एंट्रीज होंगी, लेकिन विद 60,000 शेयर्स। सो ये आपका एक बेसिक सम बन जाता है, जो हम लेक्चर 1 में कर लेते हैं इन योर शेयर कैपिटल। तो इसकी हम जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे। मेन है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहां पर मैंने इशू किए 10,000 शेयर्स, मैं बेचना चाहता हूं 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। अब एप्लीकेशन 10,000 शेयर से ज्यादा आ गई। अब ऐसे हो सकता है, क्या मैं 10,000 से ज्यादा शेयर्स बेच सकता हूं? नहीं, दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी। मेरे पास कोई चीज बेचने के लिए ही सिर्फ 10,000 है, तो मैं ज्यादा कैसे बेच सकता हूं? ना मैं बेच सकता हूं, ना लोग खरीद सकते हैं। तो एप्लीकेशन ज्यादा कैसे आ जाती हैं? अब अगर आपको मेरा वो लेक्चर याद हो जिसमें मैंने बताया था कि जो कंपनी होती है वो अपने शेयर्स कैसे बेचती है, अखबार में एडवर्टीजमेंट देकर। अब वो अखबार हर स्टेट में जा रही है, वो पंजाब में भी जा रही है, वो राजस्थान में जा रही है, वो उत्तराखंड में जा रही है। आपकी अखबार हर जगह जा रही है। तो सपोज एक पंजाब का बंदा, उसने कहा कि सर मुझे 10,000 शेयर्स चाहिए, ठीक है, भेज दिया। राजस्थान का बंदा बैठ कर कह रहा है कि मुझे सर 5,000 शेयर्स चाहिए। ये कौन से एक दूसरे को आपस में जानते हैं? तो इनको क्या पता कि पंजाब वाला बंदा ऑलरेडी 10,000 शेयर्स मांग चुका है। तो टोटल एप्लीकेशंस ऐसे कंपनी के पास कितनी आ गई? 15,000। लेकिन मेरे पास, कंपनी के पास शेयर्स कितने देने के लिए? सिर्फ 10,000। तो इस केस में ये देखना, एप्लीकेशंस आ गई 15,000, लेकिन मैं अलॉट कितने कर सकता हूं? 10,000। अलॉट करने का मतलब होता है देना। मैं कितने शेयर्स दे सकता हूं? सिर्फ जितने मेरे पास है। मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 10,000। तो अब यहां पर दिक्कत आ गई। अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक बड़ा ही सियाना सा बंदा, अनकॉम्प्लिकेटेड सा, वो कहता है ऐसे करो जी, रिफंड करो, रिजेक्ट करो। तो पहला ऑल्टरनेटिव उसने मुझे क्या बताया? कहता जो एक्स्ट्रा बंदे हैं ना, उनको रिजेक्ट कर दो, उनका पैसा रिफंड कर दो। मैं एग्जांपल लेकर चलते हूँ, वही वाला 15,000 एप्लीकेशन और मेरे पास अलॉट करने के लिए कितने शेयर्स? 10,000। और सपोज करो 3-4-3 की स्कीम है। बच्चे अब यहां पर देखना, कोई एक बंदा ही मान लीजिए, कोई एक बंदा, गणपत रख लेते हैं उसका नाम। गणपत ने मेरे से 15,000 शेयर्स मांगे, मेरे पास देने के लिए कितने हैं? सिर्फ 10,000। पहले तो ये देखें वो मेरे से फालतू शेयर्स कितने मांग रहा है? 5,000। 5,000 शेयर्स फालतू मांग रहा है। उसके ऊपर उसने ये 3 रुपए फालतू भी भेजे होंगे। तो आपका पहला स्टेप ये होता है एक्सेस मनी कैलकुलेट करना, कि वो मुझे फालतू पैसे कितने भेज रहा है? 15,000। अब आपने इन फालतू पैसा 15,000 का क्या करना है? दैट इज व्हाट वी विल लर्न। ये 15,000 फालतू पैसे आपने रिफंड कर देना है, क्योंकि वो सियाना बंदा कहता है मुझे नहीं कॉम्प्लिकेशंस चाहिए,
वो दिस इज लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो 10,000 पहले बंदे आ गए उनको 10,000 शेयर्स दे दिए, जो बाद में 5,000 बंदे फालतू आ रहे हैं उनको को सॉरी सर मेरे पास शेयर्स नहीं है देने के लिए, इधर जेर खाने के पैसे नहीं है बाबा, तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। देखिए अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये एंट्री आपकी एप्लीकेशन की है, तो आपकी एप्लीकेशन टोटल कितनी आई थी 15,000, और इसमें से आपकी एप्लीकेशन बनी है 3 रुपए, तो आपकी पहली एंट्री आएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 45,000। समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विद माई गला। अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बेसिक एंट्री। शेयर एप्लीकेशन में यही 45,000। शेयर कैपिटल के बारे में एक चीज सीखते हैं आज। शेयर कैपिटल ना मेरा घड़ा है जो हर कंपनी खुद बनाती है, कस्टमाइज करती है इस घड़े को। ये घड़ा 2 चीजों से कंपनी बनाती है, फेस वैल्यू जो कि आपके इस केस में 10 रुपए है, दूसरा कंपनी बनाती है इसको अलॉटेड शेयर से। अलॉटेड शेयर्स मतलब कंपनी कितना बेचना चाहती है 10,000 शेयर्स, तो कंपनी अपना घड़ा 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही बनाती है। तो आपका ये जो घड़ा है टू शेयर कैपिटल ये हमेशा अलॉटेड शेयर्स के साथ जाएगी। यहां पर वैल्यू 10,000 इंटू 3 30,000, और जो फालतू पैसा आया ये 15,000, इसके साथ आप कैसे डील कर रहे हैं, वो कहता है ये पैसा वापस कर दो, रिफंड कर दो या रिजेक्ट कर दो। तो आपकी सेकेंड एंट्री विल बी दिस। उसके बाद अब आपका अगली एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री आपका एप्लीकेशन का किस्सा खत्म हो चुका है, क्योंकि पहली 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की होती है उसके साथ आप डील कर चुके हैं। नाउ आप आपका सारा सम 10,000 के साथ रह गया। 10,000 इंटू 4 40,000। देन आपको अगली एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। देन आप कॉल मंगवाएंगे, कॉल की 2 एंट्रीज करेंगे वो भी 10,000 के साथ। सो दिस इज योर फर्स्ट केस जिसमें आप करते हैं रिफंड कर दो या रिजेक्ट कर दो। अब आपकी कंपनी में एक बहुत ही तेजदार बंदा नया यंग बंदा, नए जोश वाला, वो कहता है ऐसे मत करो, ऐसे तो आपकी कंपनी के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा पब्लिक का। अगर आप किसी को रिजेक्ट कर दोगे उनका पैसा, आप उनको मना कर दोगे, तो कहते अब क्या करें फिर। कहते ऐसे करो, अगर कोई बंदा आपसे 10 शेयर मांगता है तो जरूरी थोड़ा उसको 10 देने हैं, उसको 3 दे दो। कोई 15 मांग रहा है उसको 2 दे दो। कहता प्रपोर्शनेट अलॉट कर दो, किसी को मना मत करो। अब वो जो अनकॉम्प्लिकेटेड बंदा था सियाना सा, वो कहता ये कोई माता जी का दरबार है कि यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। कहता चलो माता रानी का दरबार तो नहीं है, बट एटलीस्ट हमारी कंपनी के से गुडविल बनेगी कि किसी को खाली मत मोड़ो। तो उसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, कि किसी को खाली मत मोड़ो, किसी को कुछ ना कुछ दे दो। जैसे आपके केस में 15,000 एप्लीकेशन आई थी और आपने 10,000 अलॉट करने हैं। कहता मत करो, वापस मत करो, किसी को प्रो राटा कर दो। अब बच्चे ये बात बहुत ध्यान से सीखेंगे। बहुत से टीचर्स आपको बड़े बड़े टेबल बनवाना सिखाते हैं प्रो राटा के लिए। हम सिर्फ 2 लाइनों में इसको सीखेंगे, जिसको आपको पेपर में बनाने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स लगेंगे, और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। 15,000 एप्लीकेशन आई, 10,000 आपने अलॉट करने हैं। सबसे पहले तो वो मेरे से फालतू शेयर्स कितने मांग रहे हैं। ये जो आप टेबल बनाते हैं ये शेयर्स का होता है, ये जो समरी बनाई आपने, वो आपसे 5,000 फालतू शेयर्स मांग रहा है। उस 5,000 के ऊपर उसने ये 3 रुपए पहले ही आपको दे रखे हैं। तो ये जो आपके पास एक्सेस मनी आई, इसको आप अलमारी में बंद करके रख दीजिए। यहां पर मैंने लाइन लगाकर ऐसे रख दिया, आपने इसको अलमारी में बंद करके रख दिया। आपको अब इसका याद भी नहीं है, भूल गए हम, ठीक है। आपने उस बंदे को अलॉट कितने किए होंगे शेयर्स? 10,000, क्योंकि मेरे पास 10,000 शेयर्स ही हैं। अब मैंने 4 महीने बाद या 3 महीने बाद इन 10,000 वालों को कॉल किया। मैंने कहा सर मुझे 4 रुपए भेज दो 10,000 शेयर्स के ऊपर। आपने उनको फोन करके ये 40,000 रुपए मंगवाए। अब वो आगे से वो भी चलाक, कहता सर अलमारी खोल के देखना मेरे को पहले भी पैसे आए हुए हैं। ओ हाँ जी, आपने अलमारी खोली तो अलमारी में कितने पैसे निकले? 15,000। आपको अपने वर्किंग नोट में सिर्फ ये अमाउंट चाहिए होती है एडजस्ट वाली, कि आपने जो फालतू पैसा उसका अलमारी में रखा था उसको कहाँ एडजस्ट किया? अलॉटमेंट में। बस ये अमाउंट चाहिए आपको। अब हम अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितनी आई टोटल? 15,000। 15,000 इंटू 3 45,000। उसकी अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने, चलो अभी नहीं करते एंट्री, शेयर एप्लीकेशन में यही पैसा 45,000। शेयर कैपिटल आपका घड़ा जो अलॉटेड शेयर्स के साथ बना होता है 10,000 इंटू 3 30,000। अब ये जो 15,000 फालतू पैसा था आपने कहां एडजस्ट किया? अगर आप अपने वर्किंग नोट में चेक करें आपने कहां एडजस्ट किया उसको? टू शेयर अलॉटमेंट। दिस सेकेंड एंट्री इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी आपकी कोई टीचर आपका पेपर चेक करेगी ना, वो सबसे पहले आपकी सेकेंड एंट्री चेक करेंगे कि क्योंकि वहीं से पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सम ठीक किया कितना नहीं। चलिए, अब आपका 15,000 का केस खत्म हो चुका है। अब आपका सारा सम कितने का रह गया? 10,000 का। तो पहले अलॉटमेंट मंगवाएंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4 40,000। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखना बच्चे, जो आपकी फोर्थ एंट्री होती है ना, वो हमेशा सेकेंड एंट्री को मद्देनजर रखते हुए होगी। आप टोटल लोगों से 40,000 रुपए मंगवा रहे हैं और ये जो आपकी सेकेंड एंट्री है ना, ये दिखा रही है कि आपको अलॉटमेंट का 15,000 पहले ही मिल चुका है, आपने ये पैसा एडजस्ट कर रखा है। तो आपकी जो फोर्थ एंट्री होगी वो हमेशा सेकेंड एंट्री को मद्देनजर रखते हुए 40,000 मंगवाए, जिसमें से 15,000 पहले ही आए हुए थे, तो अब कितने मिलेंगे? 25,000। उसके बाद आपकी ये दो कॉल की एंट्रीज होंगी, वो तो सिंपल है, 10,000 इंटू 3, उसके साथ आप ये दो एंट्रीज कर देंगे। चलिए और देखते हैं, वही सेम लेकर चलेंगे। एप्लीकेशंस हैं मेरे पास 15,000, मैंने अलॉट करने हैं शेयर्स 10,000। देखना, डायरेक्टर्स कहते हैं जिनके पास 2,000 शेयर्स हैं उनको कुछ मत दो, जो 13,000 शेयर्स मांग रहे हैं उनको 10,000 दे दो। अब इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ये जो आपकी पहली कैटेगरी है इसमें आप रिजेक्ट कर रहे हो, जिसमें 13,000 वालों को 10,000 दे रहे हो उसको बोलते हैं प्रोराटा। अब आपका वर्किंग नोट हमेशा उस कैटेगरी का बनेगा जो प्रोराटा हो रही है। वर्किंग नोट बनाते हैं प्रोराटा का सिर्फ 13,000 और 10,000 वाली कैटेगरी। एक्सेस, मैं वही 3-4-3 की स्कीम लेकर चल रही हूं। एक्सेस मनी कितनी मिली? 13,000 और 10,000। वो 3,000 शेयर्स आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा है, उसके ऊपर उसने ये 3 रुपए एक्स्ट्रा पे किए होंगे। 9,000 अलमारी में बंद करके रख दीजिए। अब अलॉटमेंट मंगवानी है, अगली इंस्टॉलमेंट मंगवानी है। इन बंदों के वर्किंग नोट बन रहा है तो इनमें से ही देखेंगे। अलॉटेड शेयर्स कितने? 10,000। तो अलॉटमेंट भी कितने पर मंगवाई जाएगी? 10,000 पर। 10,000 इंटू 4 40,000। आपने फोन करके कहा कि सर 40,000 रुपीज दे दो, वो कहता अलमारी खोल के देखो कोई पैसा पहला आया हुआ है। अच्छा तो आया हुआ है 9,000, ये अमाउंट चाहिए, बस दैट्स इट। एंट्री स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन आई थी 15,000। 15,000 इंटू 3 45,000। सेकेंड एंट्री इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंट कि आपने इस 45,000 का किया क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा आपने घड़े में डाल दिया। आपने वर्किंग नोट बनाया था जिससे आपको पता चला कि कुछ पैसा आपने आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। शेयर एप्लीकेशन में यही पैसा 45,000। शेयर कैपिटल इज अ घड़ा जो अलॉटेड शेयर्स के साथ बना हुआ है 10,000 इंटू 3 30,000। आपने वर्किंग नोट बनाया था, वर्किंग नोट के आगे एडजस्ट की अमाउंट जो थी वो आएगी यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट। आपकी एंट्री मैच नहीं हो रही बच्चे। जब भी एंट्री मैच ना हो हमेशा टू बैंक कर दीजिए 6,000। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, आपने ये जो समरी लिखी थी वहां पर 2,000 शेयर्स को आप निल कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, तो इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। 2,000 इंटू 3 टू बैंक 6,000। दिस इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस ये एंट्री। आगे करते हैं। अब आपका 15,000 का किस्सा खत्म हो गया। अब आपके सारी एंट्रीज 10,000 के साथ होंगी। पहले मंगवाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4 40,000 40,000। देन उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 40,000 में से आपको अलॉटमेंट कितनी मिल चुकी है? 9,000। तो 31,000 के साथ आपकी ये एंट्री होगी। उसके बाद कॉल की एंट्री, अगेन सिंपल, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, देन बैंक टू शेयर कॉल
दोनों एंट्रीज 10,000 के साथ। सो दिस वॉज योर ट्रीटमेंट ऑफ प्रो राटा विद ऑल द 3 केसेस। अब इसके कुछ सम्स करते हैं रिवीजन के लिए। चलिए अब इन केसेस के सम्स करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा हमें। गुड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल स्कीम लिखते हैं। 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। आपका 10 का शेयर है तो जो 4 रुपए हैं वो नहीं मंगवा रही। सबसे पहले तो यही सीख लेते हैं। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब कंपनी इज नॉट कॉलिंग दीज 4 रुपीज। आप उसके मुंह के ऊपर क्रॉस लगा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कंपनी मंगवा ही नहीं रही। 1,20,000 शेयर्स आर अप्लाइड। आपने एप्लीकेशंस मंगवाई 1 लाख के लिए, तो अगली स्कीम आपने पूरा सम पढ़ने की जरूरत नहीं होती। पूरा सम पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पहले ही आपने अपनी स्कीम लिख लेनी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन आ रही हैं 1,20,000 और आपने अलॉट कितने करने हैं, आपके पास शेयर्स कितने अलॉट करने के लिए 1 लाख। द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स। 1 लाख को 1 लाख अलॉटमेंट कर रहे हैं हम एंड रिजेक्टेड द रिमेनिंग एप्लीकेशन। रिमेनिंग कितनी बच गई आपकी 20,000। 20,000 को कहता मैं कुछ नहीं दे रहा, 0। तो एक तो आपकी ये स्कीम बन गई और दूसरी आपकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की स्कीम बन गई। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड इमीडिएटली, गिव जर्नल एंट्रीज। ओके, तो आपने इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। देखिए सबसे पहली एंट्री वो ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। आपकी टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी 1,20,000 इंटू 3, तो 1,20,000 इंटू 3, 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000 आएगा। उसकी अगली एंट्री है कि आप इस 3,60,000 का कर क्या रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप रिफंड कर रहे हैं जी टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन में वही 3,60,000, शेयर कैपिटल मेरा घड़ा जो कि अलॉटेड शेयर्स के साथ बना हुआ है। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। वैसे तो बैंक में यहाँ पर आप 60,000 बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये देखिए 20,000 शेयर्स हैं। ये वाला जो आपका आप समरी बनाते हैं शेयर्स की बनाते हैं, 20,000 शेयर्स को आप 3 रुपये वापस कर रहे हैं, तो टू बैंक 60,000। अब आपका 1,20,000 का सम खत्म हो गया। अब आपका सारा सम कितने का रह गया 1 लाख का। तो अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ये दो एंट्रीज आपकी 1 लाख के साथ होंगी इंटू 3 रुपये जो आपके अलॉटमेंट के थे। देखिए एक और केस करते हैं कि लॉस्कर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक पेएबल। स्कीम लिख लेते हैं, 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये बन गया आपका 10 का शेयर। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। मैंने इशू कितने करने हैं 20,000, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन गया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टोटल एप्लीकेशंस मेरे पास आई 25,000, मैं अलॉट कितने कर सकता हूँ सिर्फ 20,000। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। आप सारा का सारा, जिन्होंने 25,000 शेयर्स मांगे, आप किसी को नाराज नहीं कर रहे, आप सारा का सारा प्रो राटा कर रहे हैं। तो जो आपकी प्रो राटा की कैटेगरी होती है उसका आपका वर्किंग नोट बनता है। देखिए क्या वर्किंग नोट बनेगा, एक्सेस मनी 25,000 शेयर्स मांग रहे थे, मेरे पास देने के लिए 20,000, एक्सेस मनी 5,000 इंटू 4, 20,000 फालतू पैसा आया, अलमारी में बंद करके रख दिया। इनसे अलॉटमेंट मंगवानी है। कितनी अलॉटमेंट, जितने अलॉटेड शेयर्स हैं उतनी ही अलॉटमेंट। 20,000 इंटू ये 3 रुपये, 60,000। मैंने उनसे कॉल करके 60,000 रुपये मंगवाए। कहता ओहो, अलमारी खोल के देखो अलमारी में कितने पैसे पड़े थे 20,000। इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, वही जर्नल एंट्री सिंपल जो हम करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन थी टोटल आपकी 25,000, 25,000 इंटू 4, 1 लाख। उसके बाद आपने इस 1 लाख का क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल
मेरा घड़ा 20,000 से बना हुआ है, 20,000 इंटू 4 80,000। बाकी जो था वो मैंने कहाँ एडजस्ट कर दिया, आगे अलॉटमेंट में। तो जहाँ एडजस्ट किया उसका नाम लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आप चेक करें अपने वर्किंग नोट में, आपने एडजस्ट किया आगे कितने अमाउंट डाली थी, 20,000। बच्चे देखिए, जो आपका प्रो राटा की कैटेगरी है ना, वो सारी सिर्फ इस छोटे से वर्किंग नोट पे डिपेंड करती है। मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं ये बड़े बड़े टेबल्स बनाएंगे बच्चों के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट कि ये 2 लाइनों में आपका वर्किंग नोट खत्म हो जाता है। टू शेयर अलॉटमेंट 20,000। अब आपका 25,000 का सम खत्म हो गया। अब आप एंट्री सारी करेंगे 20,000 से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपके जो 20,000 शेयर्स हैं इंटू 3, 20,000 इंटू 3 60,000, 60,000। उसके बाद आप फोर्थ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन फोर्थ एंट्री सेकंड एंट्री को मद्देनजर रखते हुए 60,000 मंगवाए, उसमें से सेकंड एंट्री कहती है कि मुझे 20,000 पहले ही मिल चुके, तो अब आप रिसीव कितना करेंगे, सिर्फ 40,000। उसके बाद आपकी कॉल की एंट्री है। शेयर कॉल का जो भी नाम होगा वो आप अपनी बुक से देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है शायद। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद बैंक टू शेयर कॉल। ये 2 एंट्रीज आपकी बहुत सिंपल हो जाएंगी। आपके 20,000 शेयर से 20,000 इंटू 3 60,000 के साथ ये एंट्री हो जाएगी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। आ गया समझ आपको प्रो राटा? अभी मैं अब आपको और सम्स दूंगी, ऐसे छोड़ने नहीं वाली मैं, क्योंकि दिस इज 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन। सिर्फ इतने सम्स कर लो, बस इतने सम्स कर लो और मत करो। योर ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक इज डन, ओवर, खलास, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। Preeti and company was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each। ये तो authorized capital है, इसने maximum मैं बेच सकता हूँ। The company offered 60,000 shares to the public। मैं लोगों को कितने बेच रहा हूँ, 60,000। Payable scheme लिख लेता हूँ, 2 on application, 4 on allotment, balance when required। 10 का आपका शेयर था, बैलेंस when required का मतलब 2 4 6, 4 पे उसके मुंह पर कांटा लगा दीजिए, वो नहीं मंगवा रहे तुझे। एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स वर रिसीव। देखिए जरा एक बार करते हैं, टेबल बनेगा एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट का। एप्लीकेशंस मुझे टोटल कितनी आ रही है, 92,000। और मैं अलॉट कितने कर सकता हूँ, अलॉट मतलब मैं लोगों को बेचना कितना चाहता हूँ। द कंपनी ऑफर्ड 60,000, तो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 60,000। डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स को फुल। कहता जो 40,000 शेयर्स मांग रहे थे ना, उनको 40,000 शेयर्स दे दो। ओ दयालु कंपनी। एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स, उनको सिर्फ 40%। जो आपसे 50,000 शेयर्स मांग रहे हैं उनको सिर्फ 40% दो। 50,000 का 40% इज 20,000। जी आगे, एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स नील। कहता जो 2,000 शेयर्स है ना, उनको कुछ भी नहीं, 0 अंडा दो। पहले तो इसको कैलकुलेट कर लो, क्या ये 92 बन रहा है, बन रहा है, क्या ये 60 बन रहा है, बन रहा है। अब ये देखें 40 और 40 वाली कैटेगरी कौन सी है, फुल वाली, जो जितने मांग रहे हैं उनको उतना मिल रहा है। ये 50 मांग रहे हैं, इनको 20 मिल रहा है, ये है आपकी प्रो राटा की कैटेगरी। 2,000 को नील, ये है आपकी रिफंड या रिजेक्शन वाली। अब आप में से इन 3 कैटेगरीज में से वर्किंग नोट किसका बनाना है, सिर्फ प्रो राटा वाली कैटेगरी का। बहुत ध्यान से ये बात सुनने वाली है कि आपका फुल का वर्किंग नोट नहीं बनता, सिर्फ प्रो राटा का वर्किंग नोट बनेगा। देखना, अब 50,000 मेरे से मांग रहा था, मैंने सिर्फ 20,000 दिए। कितने फालतू मांग रहा है मेरे से, 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय स्कीम क्या थी, 2 और 4। ये देखिए 2 और 4, मैं यहाँ पर लिख लूँ एक बार दोबारा से, ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े। 2 4 4 के ऊपर मुंह के ऊपर कांटा लगा हुआ था। तो एक्सेस कितना है, 30,000 इंटू 2 60,000। ये अलमारी में बंद करके रख दीजिए। अब 3-4 महीने बाद मैंने अगली इंस्टॉलमेंट मंगवानी, अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट। इसी कैटेगरी की बात हो रही है, 50 और 20 की। 20,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए मंगवाऊंगा, 80,000। फोन करके मैंने कहा सर 80,000 दो। कहता अलमारी खोल के देखो, अलमारी में कितने पड़े थे, 60,000।
1000। मैं इसकी पहली 2 एंट्रीज आपके साथ करूंगी, उसके बाद आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं ताकि आप खुद रिवाइज करें बाकी की एंट्रीज। मतलब मैं 2 एंट्रीज करूंगी, सम ही 2 4 का है, होनी ही टोटल 4 एंट्रीज है, तो 2 मैं करूंगी 2 आप करेंगे। चलिए, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये है ही एप्लीकेशन की एंट्री, तो टोटल एप्लीकेशन आई 92,000, तो 92,000 इंटू 2 होता है 1,84,000। अगली एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही पैसा 1,84,000 का टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल मेरा घड़ा जो बना हुआ 60,000 से, तो 60,000 इंटू 2 1,20,000। आपने वर्किंग नोट बनाया था जिससे आपको पता चला कि आपका कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, टू अलॉटमेंट अकाउंट। एडजस्ट के आगे आपने अमाउंट लिखी 60,000। एंट्री तो आपकी मैच ही नहीं कर रही, 184 और 180। बच्चे एक बात याद रखना, जब भी आपकी ऐसे एंट्री मैच ना करे तो टू बैंक कर देना, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं कि 2000 शेयर्स थे जिनको आपने नील करा था, तो टू बैंक इनका पैसा भी तो वापस करना है 2000 इंटू 2। लेकिन फिर भी अगर आपको भूल जाता है, ऑलवेज गिव दिस हिंट टू माय स्टूडेंट्स कि अगर आपकी सेकंड एंट्री मैच नहीं करती तो टू बैंक डाल दीजिए, वो कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद म्यूट कर दीजिए या जो भी कीजिए, अगली 2 एंट्रीज आप करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। जी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, आपका 92,000 वाली कहानी खत्म हो गई, सिर्फ 60,000 रह गया। 60,000 इंटू 4 240, बैंक टू शेयर कैपिटल। सेकंड को मद्देनजर रखते हुए 240 में से 60 माइनस करना था आपने। चलिए एक और सम करते हैं, दैट इज फॉर रिवीजन। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके यू कैन राइट इट डाउन। गणपत लिमिटेड ऑफर 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार पेबल एज फॉलो। स्कीम लिख लेते हैं 5 3 2। मैं आपको सिर्फ स्कीम तक करूंगी, करना आपने है। एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 30,000 शेयर्स, तो आपका दूसरा टेबल बनेगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन टोटल आई 30,000, आपने अलॉट कितने करने हैं 20,000। एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा, सारा का सारा प्रो राटा हो गया, कोई फर्दर कैटेगरीज नहीं थी। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी बीइंग रिटेन्ड टुवर्ड्स मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। आपने ये पैसा कहाँ इस्तेमाल करना है, आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो इसका वर्किंग नोट जो भी होगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के लिए मेरे पास कौन से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, रिजेक्शन, प्रो राटा एंड कॉम्बिनेशन। दिस लेक्चर इज ओनली टू ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर यू। जो आपको एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स आएंगे रिलेटिंग टू ओवर सब्सक्रिप्शन या रिलेटिंग टू फर्दर टॉपिक्स, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, जिसको हम नाम देंगे सुपर सम सीरीज। अब सुपर सम सीरीज कौन सी होती हैं, वो सीरीज जो एक्चुअल में एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टे ट्यून्ड, वो लेक्चर बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ये था आपका कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, उसमें हम करेंगे फुल फ्लेज ओवर सब्सक्रिप्शन का सम। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गुड नाइट।